छात्र अपनी साथ दो पुस्तक का पृष्ठ 19 खोलें। बच्चों, क्या आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? बहुत से हिंदी माध्यम के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन भाषाओं के बीच कुछ बुनियादी फर्क हैं। आज मैं आपको 2 तरकीबें बताऊंगी जिनका उपयोग करके आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लेंगे। छात्र पृष्ठ 19 पर अनुभाग ए देखें। अब एक बात बताएं, क्या हिंदी में बड़े अक्षर और छोटे अक्षर ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ना? पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर और लोअर केस या स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे अक्षर होते हैं। पृष्ठ 19 पर दिए हुए अंग्रेजी कहानी का भाग देखें। इसमें अधिकांश अंग्रेजी अक्षर छोटे हैं, है ना? अंग्रेजी में बड़े अक्षर सिर्फ वाक्य के और नामों के शुरुआत में लिखे जाते हैं, बाकी पूरे वाक्य में छोटे अक्षर लिखे जाते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी के सिर्फ कैपिटल लेटर्स या बड़े अक्षर जानने से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए छोटे अक्षर जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुई पहली तरकीब। अब मैं आपको दूसरी तरकीब बताती हूं। आपने इस कार्यक्रम के पहले सप्ताह में अंग्रेजी अक्षरों के नामों का गीत सीखा। ABCDEFG याद आया? लेकिन ये अक्षरों के नाम हैं। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अक्षरों की आवाजें ए, ब, क, ड ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अक्षरों के नाम और अक्षरों की आवाजें, इनमें क्या फर्क है? मैं समझाती हूं। हिंदी में अक्षरों और आवाजों में कोई अंतर नहीं है। अनुभाग बी में हिंदी में लिखा क म ल आप कैसे पढ़ेंगे? क म ल कमल, है ना? लेकिन उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है BUS, उसे कैसे पढ़ेंगे? BUS? ये गलत होगा। ये तो बस है, इसे हमें बस पढ़ना चाहिए, BUS नहीं। अंग्रेजी पढ़ते समय यदि हम अक्षरों के नाम पढ़ते हैं तो शब्द पढ़ने में गलती हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस शब्द में B से आवाज निकलती है ब, U से अ और S से स, तो आप इन आवाजों के साथ पढ़ेंगे ब, अ, स, बस। बस ये सही है ना? अंग्रेजी पढ़ते समय यदि हम अक्षरों की आवाजें पढ़ते हैं तो हम शब्द सही पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ते समय अक्षरों के नामों से BUS से ज्यादा महत्वपूर्ण है अक्षरों की आवाजें ब, अ, स। तो अंग्रेजी आसानी से पढ़ने की दूसरी तरकीब क्या है? बिल्कुल सही, अक्षरों की आवाजें याद करें। तो बच्चों, अंग्रेजी आसानी से पढ़ने की 2 तरकीबें क्या हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स पढ़ना सीखें, और दूसरी तरकीब, हाँ, अक्षरों की आवाजें याद करें।